नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटेक प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों थे आईसीयू में रखे जान संबंधी दिशा निर्देश जारी करे मरीजों या उनका रिश्तेदारों की पूर्व सहमति अनिवार्य करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश में बाहरी लोगों थे सिर्फ व्यावसायिक उपयोग का बाबत जमीन दिए जे। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 को माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करी और उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 17 लाख का पार। नमस्कार। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी मीना उनियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों का गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखे जाना गुण अस्पतालों को दिए निर्देश। उनका अनुसार गंभीर रूप से बीमार मरीजों थे उनका अथवा उनका परिजनों द्वारा मना किए जान की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई में नहीं भेजे सके। आईसीयू में प्रवेश व वकबटी वापस भेजे जान संबंधी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किए गए कि कई भी मरीजक अंगों का काम करण बंद करण और ऑर्गन सपोर्ट का जरूरत पड़ने की स्थिति में आईसीयू में भेजे जा सके। यू दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार करी जामा दुबई व कनाडा का विशेषज्ञ शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान का नाम पर धड़ल्ले से जमीन लीण पर राज्य सरकार अंतरिम रोक लगाई। उन बोली यह रोक भूमाफियों और गलत नियत से जमीन खरीदने वालों पर लगेगी। वो बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में बोलना है। श्री धामी ने बोले कि यदि कोई व्यवसायी उद्योग व अन्य स्टार्टअप को जमीन खरीदला जैसे यखक स्थानीय लोगों थे फायदा मिलल तो उनका उत्तराखंड में स्वागत। गाँव में हमारे पहाड़ में दूर दराज कई नालियों की नालियां, किसी ने 100 नाली 200 नाली 500 नाली 1000 नाली ऐसे जमीन लेकर छोड़ दी है। कुछ मैदानी क्षेत्र में भी जमीनें लेकर अवैध प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया है। हमने कहा है कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर हम अब खरीद फरोख्त पर फिलहाल अभी हम रोक लगाते हैं और उसकी सबकी जांच करवाएंगे कि भाई किसको किस पर्पज के लिए जमीन चाहिए। लेकिन हमने कहा है व्यावसायिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए, इस पे हमने कोई रोक नहीं लगाई है। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल सरकार का ये आश्वासन का बाद समाप्त होगी कि नया कानून लागू करने से पहले उनका दगड़ चर्चा करे जेल। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों का नया प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दगड़ नई दिल्ली में एक बैठक करी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्लन ने बोली कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों का नया प्रावधानों से थे अभी लागू नहीं किए गए। प्रदेश में शीतलहर थे देखी कि मुख्य सचिव ने सभ्य जिला प्रशासनों थे आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन राशि का प्रस्ताव थे उपलब्ध कराने का निर्देश दें। सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधु की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों का अनुमोदन का खातिर राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किए गए। ये दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों थे समिति में प्रस्ताव थे लाण का पहली जिला और राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की ओर से जांच करवाने का निर्देश दें। उन बोली कि जिला स्तर पर विभिन्न जिलों की ओर से प्रस्तावों की स्वीकृति के बाबत अलग अलग प्रतिक्रियाएं अपने जानी और युमा सुधार लाने की आवश्यकता च। आगामी लोकसभा चुनाव थे लेकर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चले जानो। अभियान का तहत ऑनलाइन निबंध, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किए गए। प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाला लोगों थे पुरस्कृत भी किए जाल। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाला प्रतिभागियों थे 5000 रुपया, दूसरा स्थान पर रहने वालों थे 3000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों 8 विजेताओं थे 2000 रुपये की धनराशि पुरस्कार का रूप में दिए जेल। चमोली का जोशीमठ में राम जन्मभूमि बटी पहुंची अक्षत कलश का वितरण कार्य मंदिरों में कीर्तन भजन व अक्षत पूजन का बाद शुरू हो गई। अक्षत कलश व निमंत्रण पत्र वितरण को बड़ई टोलियां अपन क्षेत्रों में पूजित अक्षत का वितरण करल। अक्षत वितरण का कार्य 15 जनवरी तक चला। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून बटे प्रसारित किए जाना छन।
वित्तीय वर्ष 2023-24 का बाबत राज्य में माल्टा और पहाड़ी नींबू का समर्थन मूल्य घोषित किए गए। सी ग्रेड माल्टा का न्यूनतम मूल्य 9 रुपया प्रति किलोग्राम और पहाड़ी नींबू का मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम वाल। निर्धारित मानकों का अनुसार सी ग्रेड माल्टा का न्यूनतम व्यास 50 मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए, जबकि सी ग्रेड नींबू गलगल न्यूनतम व्यास 70 मिलीमीटर होना आवश्यक। दगड़ में कट्या फट्या सड़िया गलिया फलों को विभाग की ओर से करे निकिए जाल। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। सरकार की योजनाओं से जरूरतमंद लोगों थे जुड़ और यूं योजनाओं के प्रति आम लोगों थे जागरूक करने का उद्देश्य से करीब 50 दिन पहले शुरू हुई यात्रा के प्रति लोगों में उत्साह है। प्रदेश में अभी 17,20,000 से ज्यादा लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि संकल्प यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से भिन्न है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौरान 11 लाख से अधिक लोगों ने देश थे वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सहयोग देने को सौंले। उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा पौड़ी जिला के लैंसडाउन छावनी परिषद पहुंची। ये मौका पर लोगों थे जागरूक कारण की योजनाओं लाभ दिए गए और उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिला ने अपने विचार साझा करें। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं था, हम चूल्हा जलाकर परेशान थे, पर आज हमको जीत मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। उन्हें विकसित भारत का संकल्प रथ पिथौरागढ़ जिला के धारचूला में पहुंची। ये मौका पर केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाला लाभार्थियों ने अपने विचार साझा करें। गाँव से हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई थी तो मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ मिला, उसमें मुझे 5,000 रुपये मिले और अभी मेरी दूसरी बालिका हुई है और उसमें भी मुझे उसका भी लाभ मिलने वाला है। मैं सूर्य प्रकाश देवरानी, ग्राम चुकड़िया पड़ा। मैं मनरेगा में काम करता हूँ और लगभग हमको अभी तक मनरेगा में काम मिला है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन थे, लेकिन प्रेक्षागृह में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दौरान 110 सेक्टर मजिस्ट्रेटों थे प्रशिक्षण दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बोली कि निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो। उन सभी मजिस्ट्रेटों थे सजगता से निर्वाचन का दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिए। देश में पिछला 24 घंटों में 602 लोगों में कोविड संक्रमण मिल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये बरी 4,440 संक्रमितों का उपचार चलनो छो। पिछला 24 घंटों में 722 संक्रमितों थे उपचार का बाद अस्पताल से छुट्टी दिए गई, जबकि 5 रोगियों की मृत्यु हुई गई। पलायन थे रुकना और युवाओं थे रोजगार देने का उद्देश्य से प्रदेश सरकार कौशल विकास कार्यक्रम का तहत सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन करनी चाहिए। ये क्रम में आज क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय का मॉडल करियर सेंटर में रोजगार मेला का आयोजित किए। सांख्यिकी सहायक अधिकारी मनोज बिष्ट ने बताई कि रोजगार मेला में आज 200 पदों को साक्षात्कार लिए गए, जामा अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल के युवाओं ने हिस्सा लिए। केदारनाथ में बिंड्या ठंडपन से लगभग 0 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊंध तापमान पहुंचने के बाद गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोनी में रास्ता ठीक करना कुणो काम तेजी से चलनो छो। बाकी केदारनाथ धाम में रात कुणे पाल हुआ शीतलहर का कारण श्रमिकों थे सुरक्षा की दृष्टिगत निर्माण कार्यों थे फिलहाल रुके गए। लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि केदारनाथ बटी सभ्य मजदूर वापस एगिन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों थे आईसीयू में रखे जांच संबंधी दिशा निर्देश जारी करी। मरीजों या उनका रिश्तेदारों की पूर्व सहमति अनिवार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश में बाहरी लोगों थे सिर्फ व्यावसायिक उपयोग का बाबत जमीन दिए जेल। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 कुणे माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करी। और उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 17 लाख का पार। यहाँ दगड़ ही प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त होने। नमस्कार।